आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके जीवन के संघर्ष को देख के, जिसकी तड़प को देख के, जिसकी परेशानियों को देख करके आपको खुद पे शर्म आ जाएगी और आप खुद मेहनत करने के लिए तड़प उठोगे। अभी तक अगर आपने सच में सच्चे मन से मेहनत नहीं की है तो ये कहानी आपको मेहनत करने पे मजबूर कर देगी। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना ताकि आपको कहानी से सीख मिल सके जो मैं आपको देना चाहती हूँ और आप वो कर सकें जो आपने अभी तक नहीं किया है। तो दोस्तों, एक ऐसा लड़का जो अस्थमा और एलर्जी की बीमारी से ग्रसित था, उसके दिल में छेद था और भी वो कई सारी बीमारियों का शिकार था और उसका वजन था 135 किलो। बचपन से ही स्कूल में बाकी स्टूडेंट उसका मजाक बनाते थे और वो लड़का जब घर आता था तो उसके साथ उसके पिता मारपीट करते थे। वो लड़का अपना गुजारा करने के लिए एक रेस्टोरेंट के किचन में कॉकरोच मारने की नौकरी करने लगा। वो लड़का 24 साल की उम्र में जिंदगी से इतनी बुरी तरह हार गया कि सीवियर डिप्रेशन का भी शिकार हो गया। वो अपनी जिंदगी का बोझ मानने लगा। वो अपनी जिंदगी, सोचो, सिर्फ 24 साल की उम्र, और 24 साल की उम्र में वो ज़िंदगी से इतनी बुरी तरह हार गया कि उसे इतना खतरनाक डिप्रेशन हो गया कि वो अपनी ज़िंदगी को ही बोझ मानने लगा था। लेकिन कोई गलत कदम उठाने से पहले उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जो उसकी पूरी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख देती है। वो लड़का, वो हारा हुआ लड़का जो सिर्फ 3 महीने में अपने वजन को 50 किलो तक कम कर लेता है, अमेरिका का सबसे खतरनाक और सबसे जानी मानी और सबसे अच्छी, सबसे हार्ड वर्किंग 6 महीने की नेवी सील ट्रेनिंग एक बार में नहीं बल्कि पूरे 3 बार ये कंटिन्यूस 18 महीने तक कर लेता है। वो 6 से 60 से भी ज़्यादा अल्ट्रा मैराथन भागता है और लगातार 7 घंटों में 4030 यानी कि 4030 पुशअप करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। दोस्तों, अब बताओ कौन है ये किसकी कहानी है? अपने डिसिप्लिन की ये कहानी है, खुद पर विश्वास की और एक ऐसे इंसान की जो सभी लिमिट्स को क्रॉस करके बन गया टफेस्ट मैन ऑफ द प्लेनेट्स। तो ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो बहुत टफ रूल्स को फॉलो करके जीवन में इतना आगे बढ़ा कि आप भी उसकी कहानी से आगे बढ़ने के लिए तड़प उठोगे। हम सब के तो आज हम बात कर रहे हैं डेविड गगन की, जो आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा कर देंगे। ये इतना मेंटली स्ट्रांग कर देंगे कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए, आपको जो देखते हैं वही सीखते हैं, तो आप जो वीडियो देखोगे तभी आप अच्छा सीखोगे। तो आप सीखने के लिए देख रहे हो तो सीखते सीखते आप वही बन जाओगे जो आप बनना चाहते हो। तो इसलिए हमें सक्सेस स्टोरी रोज सुननी चाहिए। स्टोरी रोज सुनेंगे तो हमें वो चीज़ें भी सीखने को मिलेगी जो हम अभी तक नहीं सीख पाए। तो हम डेविड की बात करते हैं तो 17 फरवरी 1975 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में डेविड गगन का जन्म हुआ था। उनके पिता जो थे वो अपना स्केटिंग रिंग था, कई बार थे उनके पास, और अपना प्रोस्टिट्यूशन का भी काम बिजनेस करते थे। लेकिन पिता के पास पैसे होने के बावजूद वो डेविड का बचपन किसी नरक से कम नहीं गुजरा था। उनके पिता के पास पैसा तो था लेकिन उनके पिता का जो रवैया था वो डेविड के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसी वजह से डेविड का जो जीवन था, जो उनका जो बचपना था, वो बहुत ही गरीबी और तंगहाली में निकला था। उनके पिता उनकी माँ और उनके दोनों बेटों को बहुत मारते थे, यानी कि डेविड के जो भाई थे उनको बहुत मारते थे। डेविड बताते हैं कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे पिता ने मेरी माँ के मुंह पर जोर से मुक्का मारा और उससे मेरी माँ बेहोश होकर सीढ़ियों से नीचे गिर गई और फिर मेरे डैडी उन्हें बेहोशी की हालत में ही बालों से पकड़कर खींचते हुए लिविंग रूम में ले गए। 5 साल की उम्र में जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बेल्ट से खूब पीटा। 6 साल की उम्र में डेविड अपने भाई और माँ के साथ देर रात तक पिता की स्केटिंग रिंग को साफ करते रहे और नींद पूरी ना होने की वजह से डेविड स्कूल में ध्यान नहीं दे पाते थे, इसलिए वह पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हो गए थे। सालों तक पति का टॉर्चर सहने के बाद एक दिन डेविड की मां ने हिम्मत दिखाई और अपने पति को छोड़कर अपने दोनों बच्चों के साथ ब्राजीलियन इंडियाना नाम के एक छोटे से गांव में शिफ्ट हो गई। लेकिन यहाँ भी डेविड का बचपन कुछ खास अच्छा नहीं गुजरा दोस्तों, क्योंकि उस दौर में ब्लैक अमेरिकन को गोरे लोग टेररिस्ट मानते थे। जो ब्लैक अमेरिकन लोग थे, यानी कि जिनका कलर ब्लैक था, उनको जो अमेरिका के दूसरे लोग थे उनको टेररिस्ट मानते थे और उनके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते थे।
इसलिए स्कूल में भी काफ़ी बच्चों ने काफ़ी सताते थे। और एक दिन ऐसे ही खौफनाक हादसा हुआ, एक ऐसा बुरा हादसा हुआ जिससे जो डेविड थे उनकी पूरी ज़िंदगी एक लॉन्ग और रॉन्ग ट्रैक पर ला के पटक दी। एक गोरे लड़के, जो कि एक अमेरिका का गोरा लड़का था, उसने बिना किसी गलती के, बिना किसी वजह के डेविड के सर पर बंदूक तान दी और डर के मारे डेविड की हालत ख़राब हो गई। उस दिन डेविड के दिमाग में आया कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों, अब मैं भी पलट कर जवाब दूंगा। और डेविड एक बैड लड़का यानी कि एक छपरी बन गया, एक ऐसा लड़का जो गली में आवारागर्दी करते हुए घूमते हैं, इस तरह का लड़का बन गया। उसने ढीले ढाले कपड़े पहनने शुरू कर दिए और अजीब सी हेयर स्टाइल बना ली, एक छपरियों टाइप की। अब तो वो चरस गांजा भी फूकने लगा था और अपनी सेकंड हैंड कार में बड़ा सा साउंड स्पीकर लगा करके बहुत रफ ड्राइविंग करने लगा। समाज ने ही डेविड को इतना बुरा बना दिया था कि वो उम्र बढ़ने के साथ डेविड को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। तब वो समझा कि वो अपना पेट पालने के लिए छोटी मोटी नौकरियां करने के लिए अब आगे बढ़ना चाहिए। तो डेविड को जब एहसास हुआ कि वो किस रास्ते पर चल रहा है, तो उसने अपने पेट पालने के लिए 24 साल की उम्र में छोटी मोटी नौकरी करने लगा। 24 साल की उम्र में एक समय ऐसा आया जब वो अपना पेट पालने के लिए डेविड कॉकरोच स्प्रे छिड़कने की नौकरी करनी पड़ी थी। उस वक्त डेविड का जो वजन था वो 135 किलो का हो चुका था और उनको अस्थमा की बीमारी हो गई थी। इतनी सीरियस बीमारी हो गई थी कि वह कई किलोमीटर तो चल भी नहीं पाते थे और 400 मीटर भी भाग नहीं पाते थे। इतनी छोटी सी उम्र में डेविड जिंदगी से इतनी बुरी तरीके से हार चुके थे और डिप्रेशन में चले गए थे। मगर एक दिन उन्होंने टीवी में नेवी सील की डॉक्यूमेंट्री देखी, जो लैंड फोर्स, एयर फोर्स और नेवी तीनों में माहिर होते हैं। तो मुश्किल से भी मुश्किल ऑपरेशन को आसानी से परफॉर्म कर लेते हैं। वो नेवी के जो जवान होते हैं वो उस ऑपरेशन को अच्छे से कर लेते हैं। उस दिन डेविड के मन में भी नेवी सील ऑफिसर बनने का सपना उठा, लेकिन वो हकीकत से कोसा दूर था। लेकिन अब उसे अपनी मंजिल मिल चुकी थी। उसने उस डॉक्यूमेंट्री को देखने का फैसला कर लिया था कि अब उसे वही करना है, वो भी इसी तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ेगा। अब बस ज़रूरत थी तो सफ़र तय करने की, जो बहुत ज़्यादा कठिन था। डेविड कहते हैं कि जब आपको जीवन में अपना सच्चा जुनून मिल जाए तो आप इसे किसी को नहीं दे सकते। मेरा भी जुनून था कि मैं नेवी सील आर्मी में रहना चाहता हूँ, मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ और मुझे सिर्फ इस बात की परवाह थी कि मैं एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ जिस पर मुझे खुद को गर्व हो। मैं खुद को शीशे में देखूं तो खुद पे गर्व कर सकूं। मैं जिस अकाउंटेबिलिटी मिरर की बात करता हूँ, मैं हर दिन जो देखता हूँ उससे बहुत निराश होता हूँ। मैं खुद को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या सिर्फ मैंने इसीलिए जन्म लिया है। मैं चाहता था कि हर कोई डेविड गोगिन से प्यार करे, इसलिए मैंने खुद को ट्रेनिंग के लिए तैयार करना शुरू किया। डेविड ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उनके अंदर जो बुरी आदत थी उनको छोड़ दिया। अब वो हर रोज सुबह 5 बजे उठ करके एक्सरसाइज करते और वो काफ़ी दूर तक दौड़ते थे, फिर चाहे बर्फ़ गिर रही हो या फिर बारिश हो रही हो, वो कैसी भी हालत हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वो रुकते नहीं थे। इसी तरीके से डेविड ने सिर्फ 3 महीने में डेविड ने अपना 50 किलो वजन कम कर लिया। डेविड इसके आगे कहते हैं कि जब आप सोचते हैं कि आप कर चुके हैं तो आप अपने शरीर की क्षमता के लेवल को 40% और ज़्यादा बढ़ा चुके होते हो, यानी कि आप खुद को ज़्यादा पुशअप कर सकते हैं, ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं अगर आप उस चीज़ को अपने मन में मान लेते हैं तो। इसी से जुड़े एक और एग्जांपल डेविड बताते हैं कि जब मैं पहली बार मैराथन दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था, तब 70 मील दौड़कर मुझे एहसास हुआ कि मैं मर रहा हूँ। मैंने अपनी 100% जो 100% ताकत थी वो लगा दी थी। इसके बाद भी मैं थोड़ा और 2 मील एक्स्ट्रा जो फासला था वो तय कर लिया था। इस तरह से 101 मील दौड़कर जब वो ठंडे पानी के टब में बैठा तो वह पानी मेरे शरीर को लग रहा था। तब मैंने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की। ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी माँ उस वक्त एक डॉक्टर को डेट कर रही थी। जब उन्होंने उसे कॉल करके मेरी हालत बताई तो उन्होंने कहा कि इसे अभी के अभी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। लेकिन मैंने पानी में बैठकर ही तड़पते हुए अपने कोच क्रिस कोस्टमैन को कॉल किया और उन्होंने कहा, बेटे 24 घंटे की रेस का मतलब होता है 24 घंटे दौड़ना और तुम केवल 19 घंटे ही दौड़े हो। उनकी बात सुनकर मेरे अंदर जीत की आग और तेजी से भड़क उठी। फिर करीब 2 हफ्ते बाद वह समय आया जब मुझे उस मैराथन में असलियत में दौड़ना था। लेकिन तब मैं पैदल भी नहीं चल पा रहा था क्योंकि मैराथन दौड़ने से पहले ही 100 मील दौड़ चुका था। लेकिन मैं दौड़ा और इस 100 मील की रेस में 14 दिन बाद मैं बोस्टन मैराथन के लिए क्वालिफाई हो गया
और मैंने 308 मील यानी कि करीबन 500 किलोमीटर की दौड़ लगाई। दूसरी तरफ डेविड ने नेवी सील ट्रेनिंग में एडमिशन लिया। अब तक वह पुशअप्स और रनिंग और सभी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज में बेहतरीन बन गया था। उनका वजन भी 95 किलो यानी कि 95 केजी यानी कि 55 किग्रा हो गया था। वह नेवी सील के लिए आइडियल था, लेकिन एक फिजिकल एक्टिविटी ऐसी थी जिसमें डेविड कमजोर थे और वो थी स्विमिंग। क्योंकि डेविड का बचपन गरीबी में बीता था, इसलिए वह कभी भी स्विमिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाए थे। हालांकि नेवी सील में उन्हें तैरना सिखाया गया, लेकिन जब एक नौसिखिया को आप मतलब जो जानता ही नहीं है, एक नौसिखिया जो जानता नहीं है तैरना, तो आप काफ़ी देर तक सांस रोककर पानी में रहने के लिए कहोगे तो वो नहीं रह पाएगा। एक दिन में 10 घंटे स्विमिंग करवाओगे तो क्या वो कर लेगा? क्या होगा उसका? तो यहाँ हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप खुद समझ गए होंगे कि जो इंसान जानता ही नहीं है उससे स्विमिंग करवाना वो कैसे कर पाएगा। लेकिन डेविड ने उस चैलेंज को पार किया क्योंकि उनके पास रुकने का कोई ऑप्शन नहीं था। मगर फिर भी उनकी लाइफ में एक और बड़ी प्रॉब्लम आई। दरअसल नेवी सील ट्रेनिंग के वक्त मेडिकल चेकअप में डेविड को पता चला कि उन्हें स्किल सेल्स नाम की एक रेयर हार्ट कंडीशन है और अगर उन्होंने एक्सरसाइज की तो उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। तभी उनके इंस्ट्रक्टर ने आगे ट्रेनिंग जारी रखने का फैसला डेविड के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन इस बंदे ने खुद को अपने सपने के लिए इतनी बुरी तरीके से समर्पित कर दिया, ऐसे झोंक दिया था कि उसने कहा या तो मैं जीतूंगा या मरूंगा। मरना ही है तो जीत कर मरूंगा, इस तरीके से नहीं मरूंगा। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी और कई महीनों तक नेवी सील की ट्रेनिंग के कठिन से कठिन पड़ाव को पार करने के बाद आखिरकार डेविड बन गया यूनाइटेड स्टेट नेवी सील ऑफिसर। जिसके बाद उन्होंने कई अल्ट्रा मैराथन रेस दौड़ी, लगातार 177 घंटे यानी कि 4030 यानी कि 4030 पुशअप करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और बन गए वर्ल्ड टफेस्ट मैन अलाइव। आप किस्मत के भरोसे क्यों बैठे हो? आप भी मेहनत करो, क्या पता किस्मत खुद आपके भरोसे बैठी हो। क्योंकि डेविड कहते हैं कि अपनी बाउंड्री को जब तक क्रॉस करोगे नहीं तब तक आप सफल नहीं बनोगे। अपनी जो बाउंड्री होती है, अपने मन की बाउंड्री होती है, उनको क्रॉस करने के लिए फिजिकल स्ट्रांग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, मेंटली स्ट्रांग होना। और अब हमें मेंटली स्ट्रांग लोगों की उन 3 क्वालिटी के बारे में बताना होगा। उन 3 बातों के बारे में बताना चाहूँगी जिन्होंने डेविड को इतना मेंटली स्ट्रांग बनाया। उन्होंने हार को भी हरा दिया। तो वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। नंबर 1 डिसिप्लिन। डेविड कहते हैं कि आज दुनिया में करोड़ों लोग मुझे देखते हैं और कहते हैं वाह यार डेविड कितना अच्छा है, डेविड कितना मेहनती है, कितना हार्ड वर्किंग है, डेविड तो बेस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब भी जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे सुस्ती होती है, तब मैं खुद से कहता हूँ कि क्या कर रहा है डेविड, यार सब तुझे देख रहे हैं, तुझे वो इंसान बनना ही होगा जिससे सब इंस्पायर होते हैं। उठ बेड से बाहर आ और जिम जा। इसी तरीके से डेविड पिछले 25 सालों से एक हार्ड स्कोर जो होता है वो मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं, जिसमें वो 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद 25 किलोमीटर वो डेली दौड़ते हैं। इसी बीच कई दिन ऐसे आते हैं जब वो बर्फ़ गिर रही होती है या बारिश हो रही होती है, तब भी वो छुट्टी नहीं लेते, तब भी वो दौड़ते हैं। इस तरीके से डेविड मेहनत करते हैं और डेविड मेहनत करने के बाद में भी अपने आप से कहते हैं मुझे अभी और करना है। तो डेविड अपनी रनिंग को कभी नहीं छोड़ते, अपनी एक्सरसाइज को कभी नहीं छोड़ते। डेविड कहते हैं कि जिस दिन 99 पर आप लोग आराम कर रहे होंगे, जब आपको लगेगा कि मैंने 99 कर लिया बस बहुत है, तो उस दिन भी आप मेहनत करो, क्योंकि 99 के बाद 100 भी आता है। अगर मेहनत करोगे तो दुगनी एनर्जी आपके अंदर आएगी और आप उतनी ही ऊर्जा से आगे बढ़ोगे। आप वो गलती नहीं कर सकते जो आपको पीछे छोड़ दे, आपको कई हफ्तों या कई महीनों तक पीछे धकेल सकती है आपकी एक गलती, और वो गलती होती है काम करते करते रुक जाना। आप अपना डिसिप्लिन कॉम्प्रोमाइज़ करना, इसलिए आपको कभी भी अपने डिसिप्लिन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो आप अपने मकसद से एक कदम पीछे हट जाओगे। आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने साथ हार्ड होना होगा, अपने आप के साथ एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह ट्रीट करना होगा, आपको खुद के साथ एक मजबूत दीवार की तरह ट्रीट करना होगा, तभी आप सफल बन पाओगे। तो दोस्तों ये कहानी थी
डेविड की। आपको डेविड की कहानी ने क्या सिखाया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और डेविड की तरह कौन कौन आज से अभी से मेहनत करना चाहता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। डेविड ही वो एक इंसान थे जिन्होंने जीत पे भी जीत हासिल की, मौत पे भी जीत हासिल की। वो हार कर भी हार को हरा दिया उन्होंने, और जीत ऐसी जीत हासिल की कि आज वर्ल्ड में उनका नाम एक टफ मैन के नाम से इतिहास में दर्ज है। तो हर कोई डेविड की तरह बनना चाहता है, लेकिन डेविड की तरह मेहनत भी ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को डेविड की कहानी से एक ऐसा सबक मिला होगा कि आपके अंदर अभी तक जो सोई हुई आग थी वो आज जाग उठेगी और आप मेहनत के लिए तड़प उठोगे। सो आज की वीडियो को मैं यही ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ मैं आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।